जरूरी नहीं मैं बीजेपी विरोधी हूँ तो मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। चिंता है मुझे मेरे देश की। अगर किसी को लगता है कि सरकार से सवाल करना देश के खिलाफ है तो फिर शायद आपने डेमोक्रेसी को समझा ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब जनता सवाल करती है, क्योंकि सरकार का घर किसी नेता के पैसों से नहीं चलता है, जनता के टैक्स के पैसों से चल रहा है। और इसीलिए सवाल पूछूंगा मैं, क्यों मैं मांग नहीं करूं कि मेरे देश का युवा आगे बढ़े, महिलाओं को सम्मान मिले, मेरे देश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले, नौकरियां मिले, साइंस टेक और डेवलपमेंट में हम आगे बढ़े। आलोचनाएं बढ़िया सरकार बनाती है, क्रिटिसिज्म मेक्स द बेस्ट गवर्नमेंट। 2400 साल पहले ग्रीक फिलोसफर ने डेमोक्रेसी के बारे में ये वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी तब खराब हो जाती है जब लोग लीडर्स को क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं और बस उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। और लीडर्स को जब पता होता है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा तो वो पावर धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी से दूर चली जाती है। इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है क्वेश्चनिंग द पावर। जब जनता सवाल करती है तभी सरकार जवाब देने पर मजबूर होती है, और जब सरकार जवाब देती है तभी गवर्नमेंट बेटर होती है। अगर आज भगत सिंह जिंदा होते ना तो शायद सबसे पहले सरकार से वही सवाल करते। भगत सिंह कोई 50 साल का एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नहीं थे, वो सिर्फ 23 साल का एक लड़का था, 23 साल का, और वो ब्रिटिश जज के सामने खड़ा होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और हंस के फांसी चढ़ गया। सोचो जरा, 23 साल का एक लड़का पूरे ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर रहा था, और आज अगर ट्रैफिक पुलिस भी रोक ले तो लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं। और उस उम्र में भगत सिंह पूरे सिस्टम के सामने खड़ा हो गया था। और आज के यूथ को देखो, अगर भगत सिंह जैसा कोई इंसान आज तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो शायद तुम रो पड़ो, क्योंकि उसने 23 साल की एज में वो हिम्मत दिखाई थी जो आज लाखों लोग मिलकर भी नहीं दिखा पाते। और आज के यूथ क्या कर रहे हैं? बेड पर लेटा है और रील स्क्रॉल कर रहा है। AQI 800 हो गया है दिल्ली में, लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं, पर यूथ क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई सवाल नहीं। कम से कम इतना तो लगे कि इस देश के यूथ में आज भी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का खून दौड़ रहा है। सरकार और सत्ता के पक्ष में बोलने वाले लोग अक्सर मूक दर्शक बन जाते हैं, वो बस देखते रहते हैं। अगर आप सरकार और सत्ता से प्रश्न नहीं करेंगे तो विपक्ष में बैठे लोगों से उनके 5 सालों का हिसाब मांगने से आपको क्या मिल जाएगा? जो लोग पावर में नहीं हैं उनको तो आप ऑलरेडी सजा दे चुके हो, उनको वोट नहीं दिया, वो सत्ता से बाहर है। पर जो लोग इस वक्त पावर में हैं, सवाल उनसे पूछने चाहिए। उनसे पूछिए, आपने क्या बदलाव किया, आपने क्या अचीव किया जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, इसलिए तो जनता ने आपको वोट दिया था। आज कुछ बेसिक सवाल हैं जो पूछने चाहिए। क्या आपने किसी बीजेपी सपोर्टर को रेप के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हुए देखा है? वुमेन सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? यूनिवर्सिटीज़ बंद किए जा रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है? हॉस्पिटल में लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। वुमेन को लेबर पेन में हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी देनी पड़ रही है। इंडिया में पिछले 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो गए, पर क्या इस पर नेशनल डिबेट हो रही है? नहीं। डिस्कशन किस पर होता है? रिलीजियस मैटर पर। रिलीजन को इशू बनाकर वोट लिया जा रहा है। क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और जब हम डेटा देखते हैं ना तब पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। इंडिया में लाखों यूथ डिग्री लेकर घर पर बैठे हुए हैं। इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग डिलीवरी जॉब या टेम्पररी काम करने पर मजबूर है। हर साल करोड़ों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, पर गवर्नमेंट वैकेंसी उतनी ही लिमिटेड है। कई एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं, कई पेपर लीक हो जाते हैं, और यूथ को 2-3 साल प्रिपरेशन में इसी सब में बर्बाद हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और बेड्स की शॉर्टेज है। कई जगह पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए घंटों लाइन में लगे रहने पड़ते हैं। रूरल एरिया में कई जगह एक डॉक्टर पर हजारों लोग डिपेंडेंट है। एजुकेशन का बात करें तो स्कूल बंद होने का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग बंद होना नहीं होता है। उसका मतलब होता है बच्चों की एजुकेशन रुक जाना, टीचर्स की जॉब खत्म हो जाना, पुअर फैमिलीज के बच्चों को स्कूल छोड़ देना, और फिर वही बच्चे बाद में लो स्किल लेबर बन जाते हैं। क्राइम की बात करें तो रोज़ न्यूज़ में आप देखते हैं रेप केसेस, वुमेन हैरेसमेंट, स्कैम, फ्रॉड्स, पर इन इशू पर सस्टेन नेशनल डिस्कशन कम होता है।
और करप्शन, हर इलेक्शन में करप्शन खत्म करने का प्रॉमिस किया जाता है, पर ग्राउंड रियलिटी में ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम के अंदर करप्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब ये प्रॉब्लम रियल है फिर नेशनल डिबेट का फोकस इन पर क्यों नहीं होता? क्योंकि जब डिस्कशन असली इशू पर होता है तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, और जब डिस्कशन रिलीजन और इमोशनल टॉपिक्स पर हो जाता है तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आखिर में एक सिंपल बात, आप मोदी को वोट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब कुछ गलत दिखे तो आवाज़ ज़रूर उठाओ, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा देशभक्त वो नहीं होता है जो सरकार की हर बात पे ताली बजाए। सबसे बड़ा देशभक्त वो होता है जो देश के लिए सच बोलने की हिम्मत रखता है। और याद रखो, क्रिटिसिज्म मेक्स द बेस्ट गवर्नमेंट। जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति। जनता सवाल करेगी क्योंकि उन्हीं के पैसों से घर चलता है, उन्हीं के पैसों से देश चलता है।